चलो तो लॉगरिथम्स पहले तो आप लोगों ने मुझे लगता है बेसिक चीजें तो पढ़ भी रखी होंगी इसको लेकर के, फिर भी मैं जितना भी ठीक ठीक सा लगेगा मुझे, मैं थोड़ा सा उसको उठा करके करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, और कोई चीज समझना है तो बिल्कुल बोल देंगे आप लोग। यस सर। सबसे पहले आपने नंबर्स तो पढ़े होंगे। यस सर। ठीक है, नंबर आपने पढ़े होंगे भैया, रियल और इमेजिनरी। यस सर। यस सर। है ना बेटा? जनरली मैथमेटिक्स में 99% इस्तेमाल किसका होता है? रियल नंबर। रियल नंबर। अपना एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, यस सर। इससे अलग जनरली कम ही इस्तेमाल होता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मैं आता हूं इसको लेकर। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव नंबर्स के बारे में, पढ़ा होगा। अब मैं उसमें से भी उठाता हूं अभी फिलहाल के लिए नेचुरल नंबर। क्या उठाता हूं? नेचुरल नंबर। बताऊंगा मैं नेचुरल ही क्यों उठा रहा हूं या मैं प्लस वाले ही क्यों उठा रहा हूं, वो भी बताऊं। ठीक है, अभी बेसिक बात के लिए मैं उठाता हूं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपके ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। यस सर। क्लियर है? वर्ड याद रखना, नेचुरल नंबर बोला है। यस सर। ठीक है, तो ऐसी चीजों से कोई परेशानी अभी तक नहीं है? नो सर। नो सर। अब ये बताओ, मैं अगर 2 को लिखना चाहूं तो मैं 4 की पावर 1/2 बता सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। क्या मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि 4 को 2 की पावर 2 कह दूं? यस सर। यस सर। क्या मुझे कोई परेशानी हुई अभी तक समझने में इस बात? नो सर। नो। आराम से चल रहा है। नो ठीक है, सर। अब थोड़ा सा ट्विस्ट मारते हैं। मैं कहता हूं कि जो नेचुरल नंबर यानी कि मैथमेटिक्स का कोई भी नेचुरल नंबर, वो 2 तरीके से लिखा जा सकता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक होता है एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर टाइप की चीज। जैसे मैंने 2 को ऐसे लिख दिया, एक्सपोनेंशियल। है ना, एक्सपोनेंट फॉर्म। क्लियर? यस सर। यस सर। एक बेटा नया टूल है ये मैथमेटिक्स में, लॉगरिथम्स, जो कि हम टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। ठीक है? यस सर। फिर से रिपीट, कोई भी नेचुरल नंबर मैथमेटिक्स में, कोई भी नेचुरल नंबर 2 तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। एक मेथड है पावर वाला या डिग्री वाला या एक्सपोनेंट। ठीक है? दूसरा मेथड लॉगरिथम्स। अब ये लॉगरिथम्स है क्या, जरूरत क्यों पड़ी? आपसे आपसे कहा गया 0.3946 की पावर 579 निकाल के दिखाओ। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है सुबह को मिलेगा क्वेश्चन, अगले दिन शाम तक भी ये जवाब आएगा यार, थोड़ा सा रहना है। यस सर। तो ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है? एक एक मैं ऐसे कह देता हूँ 25.967843, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में ऐसी एक और है ना? तो इसका तो ये हुआ कि भैया आधा घंटा और दे। ठीक है? यस सर। ये जो टिपिकल लेवल है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाली चीज या पावर, मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर, 3 ही बातें बोल रहा हूँ मैं, फिर से ध्यान रखना, प्लस माइनस नहीं कह रहा मैं। मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर। ठीक है? यस सर। मैथ एक भयंकर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, कठिन जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत लंबी लंबी मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर होती है, उसके लिए नेपियर थे, उन्होंने एक टूल डेवलप किया, उसको नेपियर लॉग बोलते थे। पहले कौन सा लॉग बोलते थे उसको? नेपियर लॉग। ठीक है, अभी आएगा वो। तो नेपियर लॉगरिथम्स था। अब ये देखो, अब ये ध्यान से समझो। सर इसे थोड़ा हिंदी में भी समझाएं। हाँ बता रहा हूं, पहले की क्लासेस में हम इंडिसेस यानी कि पावर, इस चीज को क्या बोलते हैं? पावर। पावर। पावर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यस सर। मान लो 2 की पावर x दे दिया मुझे ऐसे 8, या मैं कह दूं 2 की पावर 3 है, भाई अपना है। ठीक है बेटा? यस सर। भाई क्लियरिटी सही है ना? दिख रहा है सही बेटा सबको?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो क्या मैं पावर कंपेयर करके जो डिग्री है, जो घात है, उसको कंपेयर करके यार मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या x इक्वल टू 3 आया अपना? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ओके, चलो क्या मैं ऐसा भी कर दूं कि अगर 2 की पावर x हो और दूसरी तरफ 2 की पावर y हो, तो ये मुझे बताएगा कि दोनों सेम हैं? Yes, sir. Yes, सही चल रहा है ना? Yes, sir. yes, sir. ओके, क्या मैं ऐसा कर दूं कि 3 की पावर x इक्वल टू 5 है, तो क्या x आएगा? No, One. sir. Sir, फंस गया, नहीं. है ना? फंस गया। लेकिन अगर यही चीज कुछ ऐसे होती, तो मैं इसको 5 की पावर 0, 3 पावर 0, देन वी कैन फाइंड x। Yes, sir. भाई Yes, इसके बाद तो sir. इजी है ना, इजी गोइंग है, सीधा कंपेयर मार दिया, Yes, sir. है ना बेटा? तो यहां तक किसी को परेशानी समझ में आ रही है चीजें बिल्कुल? Yes, sir. Yes, sir. अब आया कि ऐसी चीज के लिए, देखो पावर ऐसी हो गई जिसे मैं नहीं सॉल्व कर सकता जल्दी, यहां लॉग की जरूरत है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी यहां पर आप देखिएगा, logarithms are useful in long calculations involving multiplication and division। समझ में आया? Yes, sir. लॉगरिथम्स की जरूरत कहाँ पड़ेगी? मैंने पावर भी जोड़ी थी अपनी तरफ से, Multiple और बोल रहा था कि division. पावर भी खतरनाक लेवल पे होंगी, तो हम इसी से करेंगे। भाई 1 पावर 2 पावर 3 पावर कर सकते हो मल्टी, लेकिन अगर 20 25 30 28 27 ऐसे 203 पावर 428 पावर, यार कैसे करोगे, है ना? तब के लिए लॉगरिथम समझना चाहिए, ठीक है? क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. अब मैं वापस चलता हूँ, इसे स्क्रीनशॉट बनाना है तो ये बना लो, नहीं तो मैं हटा रहा हूँ इसको। कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर दो तरीके से आप लिख सकते हैं। एक हो गया आपके पास, मान लो आप लिख रहे हैं n इक्वल टू a पावर x, लिख रहे हैं सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसमें ये जो नीचे लिखा होता है ना, इसे बोलते हैं बेस, और ये हो गई अपनी पावर। Yes, sir. इसको पढ़ा होगा आपने डिग्री, Yes, याद है sir. मुझे? Yes, sir. क्यों बेटा? डिग्री, और इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या मैं समझ पा रहा हूँ तीनों चीजें? Yes, sir. क्या नेचुरल नंबर था? क्या था? Natural. Natural number. उसे मैंने किस फॉर्म में लिखा? n इक्वल टू a पावर x. And इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? Exponential. Exponent. अब ध्यान से देखना, इसी चीज को अगर मैं लोग में लिखता हूँ, किसमें? LOG, लोग में। जो ये नीचे वाली चीज है ना, बेस, इसे यहाँ लिखा जाता है ऐसे। फिर से बड़ा सा बनाता हूँ, बड़ा सा, LO, ये बेस यहाँ जी के जहाँ पे घूमता है ना, गोला घूमता है जी वाला, ठीक है? आ रहा है समझ भाई? Base किसको बनाना है? Yes, sir. और ये हो गया n, n कौन था अपना, जिसकी वैल्यू निकाल रहे थे आप, yes, sir. और इक्वल टू रखी जाती है पावर। क्या रखी जाती है इक्वल में बेटा? Power. तो क्या रिपीट कर दूं मैं फिर से? देखो ध्यान से देखना, Repeat कर दो. क्या मुझे ये बात समझ में आ गई कि एक लॉगरिथम्स की चीज को लिखने के लिए मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? लॉग बेस a n इक्वल टू, Power. ठीक है? Yes, sir. ये है आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म, और इधर कौन सी बन गई? Logarithm. लॉगरिथम्स फॉर्म। कोई दिक्कत है तो बोल दो भैया। No, sir. No, sir. Base किसको बनाना है? एक्सपोनेंट फॉर्म को ऐसे बनाओगे तो लॉगरिथम्स, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट बनाना। लॉगरिथम से एक्सपोनेंट भी बन सकती है, ठीक है?
तो इसे Yes. कहा जाता है एंटी लॉग। क्या कहा जाता है? एंटी लॉग। एंटी लॉग। तो देखो एक्सपोनेंट से लॉगरिथम्स और लॉगरिथम से वापस तो एक्सपोनेंट, एंटी लॉग। एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट फॉर्म को कहा जाता है रिवर्स को तो एंटी लॉग। एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉगरिथम से लॉग से काम चल जाएगा अपना। लॉग LOG बोल दो, बोलते हैं। सर जी यस। ये लॉग का बेस किसको बनाना है? हाँ, बेस जो है ना, ये n है बेस, यहाँ पे a है बेस। जैसे यहाँ पे a की पावर n थी तो a को बनाना है बेस। हाँ थैंक यू। ठीक है बेटा, अब ये आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, आप फिर से ध्यान से देख लो। ये देख लो आप, ये जो आपका फॉर्म है, इसमें इस चीज को कहा जाता है बेस, इसको कहा जाता है पावर या डिग्री। ठीक है, और ये कौन था अपना? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। भाई इस नेचुरल नंबर का ही तो लॉग बना रहे हैं या एक्सपोनेंट बना रहे हैं हम लोग, यही तो बात हो रही थी ऊपर। यस सर। ठीक, अब भाई अपना कुछ एक दो एग्जांपल पे हाथ साफ कर लेते हैं, इस चीज को सीखते हैं। मेरे पास मान लो अभी जैसे मैं बोलता हूँ 4 ही है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया अपना 10। ठीक है भाई, n हो गया ना अपना ये। अब इसको मैं दो फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं भाई। एक मैं लिखना चाहता हूं एक्सपोनेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट में तो ये 2 पावर 2 जाएगा। यस सर। सही कर रहा हूं? यस सर। यस सर। ठीक है, और लॉगरिथम्स में ये ऐसे नहीं जाएगा। देखो लॉग, फिर देखो ये Log बेस कौन है? 2, तो बेस में आया 2, किसकी वैल्यू? 4 की, और पावर इक्वल टू 2। क्या मैं समझ पाया? क्या कर दिया मैंने? यस सर। ये 4 को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। तो यस ये सर। फॉर्म हो गई अपनी एक्सपोनेंट और ये हो गई अपनी लॉग। लॉगरिथम। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। मेरे को लगता है स्क्रीनशॉट यहाँ बना लो, फिर अभी दूसरे भी और भी चलेंगे चीजें। बहुत इत्मीनान से, बहुत ही मजे से कराऊंगा, ऐसा करा दूंगा भूलोगे ही नहीं। यस सर। बस समझ के करना, आप समझते रहना। नहीं आता है पूछ लो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये क्लियर हो गया यहाँ पे? यस सर। स्क्रीनशॉट बन गया? यस सर। यस सर। कुछ बोला किसी ने भाई? सर एक्सपोनेंट वाला दोबारा समझा दो। हाँ देखो, ये एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है कि जैसे आपके पास 4 है, तो 4 को आप 2 की पावर 2 बोल सकते हो ना। तो ये जो आपने पावर में लिखा किसी नेचुरल नंबर की वैल्यू को, वही आपके एक्सपोनेंट। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो, सब क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं, मेरे को लगता है थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। अब सारा का सारा पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है बेटा? यस सर। तो जो चीज हमने अभी एक्सप्लेन करी, हम लोगों ने देखी, वही चीज यहाँ पर थोड़ी सी लिखी। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, कौन कौन सी फॉर्म है दोनों? एक्सपोनेंट और लॉगरिथम। यहाँ पर एक फॉर्म मैं देख रहा हूं, ये अपनी क्या बन गई? लॉग की फॉर्म। लॉगरिथम। हाँ, और ये कौन है भाई? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। अब देखो 10 की पावर -2 है मेरे पास ये। हाँ बेटा, ये 10 की पावर दिख रहा है मुझे? यस सर। यस सर। इसी को लॉगरिथम्स में लिखोगे तो देखो, सोचो अपने आप जरा। देखो ध्यान से, ये 10 की पावर मेरे पास है -2। 10 पावर -2 इक्वल टू 0.01। क्लियर हूं मैं इस बात को लेकर के? यस सर। यस सर। कैसे ही लॉग में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो लॉग 10 बेस कितना आएगा? 10 बेस। तो 10 अपना यहाँ जाएगा। वैल्यू कौन सी है? 0.01। और इक्वल टू में कौन आया? डिग्री। डिग्री कौन है?
-2 -2। क्या मैं समझ गया? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो अभी आगे वाली चीज और देखते हैं। एक और देखो, ये 3 की पावर 4 लिखा हुआ है क्या? यस सर। तो 3 पावर 4 आपने कितना पढ़ लिया? 81। 51 अब इसी चीज को मेरे बच्चों अगर मैं लॉग में लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? देखो लॉग लिखूंगा, बेस 3 बेस 3 लिखूंगा, 81 81 लिखूंगा, इक्वल टू 4। इक्वल टू 4। तो बैठ गया ना दिमाग में अपने फिट, यस है ना? सर। यस सर। हाँ, ऐसे ही अब उल्टा सोच लो। अब की बार मैं इधर से शुरू करता हूँ, है ना, उल्टा चलता हूँ। अब की बार मैं कहता हूँ कि मेरे पास 3 इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग बेस 7 3/4। ठीक है? 7 पावर 3 इक्वल टू 343। हाँ, तो देखो इस बार ये यहाँ पर n कितना हो जाएगा? 343। 3 4 बेस कौन है? 7 7 और उसकी पावर 3। 3 पावर। ये लो भाई, ठीक है? यस सर। अब ये देखो यहाँ पर, ये दोनों चीजों में बेस सेम है ना? सर दिख नहीं रहा है। ओके, चलो Yes, मैं यहाँ बताता हूँ। ये लिखा हुआ है log बेस 10 2 और log बेस 10 3। क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? नो सर। हाँ, क्यों? क्योंकि सेम बेस पर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी नेचुरल नंबर की वैल्यूज इक्वल आ जाए। यस सर। ठीक है ना? Yes, पावर sir. कुछ तो कुछ अलग होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ऐसे हो सकता है कि log बेस 10 पर अगर इधर x है और उधर log बेस 10 पर उधर y है तो x और y इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा? ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? Yes, दोनों sir. Equal. क्लियर है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, सर हो गया। हो गया। पहले बताओ, Yes. कुछ मजा आ रहा है? समझ में आ रही है चीजें? यस Yes. सर। ओके, गुड, वेरी गुड। अब आ जाओ जरा कुछ चीजों पे। आपको अभी हमने जब पढ़ा था तो उसमें ये कुछ बातें हो रही थी। ये दिख रहा है मुझे, ये वाला पार्ट जिसको सर्कल किया है मैंने। यस सर। बेटा इसमें आप ये देखो कि मैंने ये बोला कि ए जो है ना, ए जो बेस है Yes, sir. उसके बारे में मैंने लिखा कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं हो सकता। यस सर। ऐसा क्यों? जीरो की बात तो फाइंड नहीं होगी। देखो 0 की तो कुछ भी पावर हो 0 ही रहता है। ठीक जीरो है? आएगा। हाँ, लेकिन ना गेम कुछ और है। गेम ये है कि इसे मैं माइनस का भी तो नहीं ले रहा ना भाई, ये नहीं ले रहा हूं मैं। अब ऐसा क्यों है वो समझो। देखो ध्यान से देखना, आपको कहा गया कि कोई एक नंबर है, उसकी पावर x है और वो आंसर n बनेगा। यही तो पढ़ रहा हूं मैं अभी। यस Yes, सर। sir. ठीक है? लेकिन अगर मैं इसी बात को दूसरे तरीके से सोचना शुरू कर दूं कि मैंने एक ही जगह 2 रख दिया। ठीक है? तो अब ये क्या बनना चाहिए कि भाई 2 की पावर x कोई नंबर बन जाएगा? क्या परेशानी है? यस सर। अब इस x की वैल्यू सोच लो आप। x की वैल्यू आप 2 तरीके से सोच सकते हो, प्लस वाली भी सोच सकते हो और माइनस वाली भी। क्या कहते हो? यस सर। यस भाई सर। आपने पावर 2 सोच ली, 3 सोच ली, 4 सोच ली, कोई परेशानी नहीं है यार। Yes. माइनस की 2 3 4 सोच लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है अपना पॉजिटिव ही बनेगा। याद करो मैंने इसको बोला था नेचुरल नंबर। Yes, sir. तो x की चीज यानी कि x की वैल्यू आप चाहे प्लस की रखो चाहे माइनस की रखो, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है ये बात? नहीं है? बताओ। यस Yes, सर। sir. ये पॉजिटिव होना जरूरी है ना इसके लिए?
अभी मैं ये बात कर रहा था कि मैंने 2 की पावर x इक्वल टू नेचुरल नंबर माना है मेरे बच्चे, है ना। मैं कहता हूं आप x सब कुछ भी रख के देख लो, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, चाहे x प्लस का हो चाहे माइनस का हो। डन डन। यस सर। चलो अब मैं कहता हूं आप ना a की जगह -2 रख के देखो। अब सोचो, ध्यान से सोचो और मुझे बताओ कि कहाँ गलती हो सकती है। अभी तो वही बात आएगी, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी। देखो ध्यान से, आपने -2 की पावर रखी 2, आंसर कितना आया मेरा? 4। और जबकि मैं अभी अपनी बात से वापस लौट रहा हूँ, मैं माइनस बोल रहा हूँ, जबकि उसने कहा था नहीं हो सकता। यस सर। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, हमने ये भी बात की थी कि भाई एक बार सेटिस्फाई भी करके चेक करें, हो सकता है गलत हो। अब ये बताओ अगर मैंने -2 की पावर 1/2 ले ली तो क्या होगा? मतलब रियल नंबर नहीं होगा। आ गया रूट में माइनस, इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हो, आ गया ना? यस सर। और मैथमेटिक्स में इस चीज से ही तो बचना होता है लास्ट तक। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी हर जगह इससे बचना है। तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है। क्या चीज पॉसिबल नहीं है? फिर से रिपीट कर देते हैं बात। भाई पॉसिबल ये नहीं है कि आप जो ए है उसे माइनस का लें। तो इससे यहाँ पता चल गया, ये बात हमने बिल्कुल ठीक लिखी कि ए की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी रखोगे आंसर 0 रहेगा, तो जो x है उसका तो रोल ही खत्म हो गया ना सारा। यस सर। ठीक है, वो तो आइडेंटिकल टाइप का होगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं a ग्रेटर देन 0। वो मैंने चेक भी किया, अभी देखा मैंने वेरीफाई किया इस बात को कि a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी अगर तो सेटिस्फाई कर, लेकिन जैसे 0 से छोटी हुई, माइनस की हुई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। क्लियर है बात? यस सर। तो मुझे ये हमेशा के लिए याद रखना है कि अपना जो बेस है वो नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। यस सर। क्लियर हो गया? यस यस सर। अब आप दो चीजें पढ़ोगे बेस में, एक हो गया बेस 10 और एक बेस हो गया ई। जो बेस ई वाले होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल लॉग्स। क्या बोलते हैं उनको? नेचुरल। और 10 बेस को बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग्स। ठीक है। यस सर। लॉगरिथम्स में एक तो कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक। और एक होता है मैंटीसा। मैंटीसा पता है, डेसिमल के बाद वाला। कौन सा? डेसिमल के बाद। और डेसिमल के बाद वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अभी क्वेश्चंस आएंगे जब ज्यादा हो जाएगा, अभी बस इतना थोड़ा सा दिमाग में बैठा लें कि ये चीज ऐसे होती है। अब जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो रिकॉल हो जाएगा दिमाग से कि हाँ भाई ये पढ़ा था मैं। ठीक है, चलूं आगे? यस सर। स्क्रीनशॉट। अच्छा बना लो। डन सर। ओके, चलो अब आ जाइएगा सिस्टम ऑफ लॉगरिथम्स। सिस्टम ऑफ लॉगरिथम्स का मतलब क्या है? लॉगरिथम्स जैसे आपने डिग्री यूनिट निकालने वाला पढ़ा था ना, डिग्री, रेडियन, ग्रेड। यस सर। है ना, पढ़ा था मैंने ऐसा। यस सर। तो इसी तरह से उन्हें सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं ना, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट आपने पढ़ा होगा ऐसा भी फिजिक्स में, है ना। यस सर। तो यहाँ भी लॉगरिथम्स में दो सिस्टम चलते हैं बेस को लेकर। किसको लेकर के? बेस को लेकर। एक तो है आपका नेचुरल वाला। कौन सा वाला? नेचुरल में बेस कौन है? ई। दूसरा कौन सा है? कॉमन।
कॉमन वाले का बेस कितना? 10 10 क्लियर है सारी बातें? यस Yes, सर sir. प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात लॉगरिथम्स किसके लिए डिफाइन होता है? बस पॉजिटिव नंबर नंबर्स के लिए बेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमेशा? एक से ऊपर। अदर पॉजिटिव होगी अदर देन 1, 1 भी नहीं हो सकता। Yes, sir. क्या? 1 नहीं हो सकता है। हाँ, और One. पॉजिटिव होगा। सर 1 क्यों नहीं हो सकता? भाई देखो ऐसे है, 1 की पावर आप 5 रख लो, 1 की पावर आप 10 रख लो, -10 1 की पावर आप 100 रख लो। ठीक है? यस यस सर सर। तो ये तो आइडेंटिटी टाइप की चीज होगी ना, कुछ भी रख लो, आंसर बदलना ही नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन। जी Yes. सर। चलो आगे बढ़ जाओ क्या? यस सर। Yes, sir. लो भाई, प्रॉपर्टी भयंकर भयंकर आती जाएंगी, अब धीरे 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 बढ़ता जाएगा लेवल। चलो ये देखो, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, और ये कहाँ से आई है? कितनों को याद है मैंने लोग को लेकर के एक बात समझाई थी, ए बी को ले ऐसे करके, याद है कुछ? हाँ बेटा, अब देखो, अगर ए की वैल्यू बी से लेसर है, ए छोटा है बी बड़ा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। Yes, sir. और अगर बी ए से छोटा है, Less than 1. हाँ, तो इसे मैं n कह देता हूं ऐसे, तो ये हो गया n ग्रेटर देन 1, और यहाँ हो गया n लेस देन। ठीक है भाई? Yes, sir. ऐसी छोटी छोटी बातें जोड़ते चले जाएंगे, अपना काम निकल जाएगा। मुझे ये बात पता है। हाँ, यहाँ वापस आओ। ये आपको कहा बेस ई पे, ऐसे बोला मेरे को कि भैया बेस ई है और 0 की वैल्यू -∞ हो गई। अब थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ जरा इसको लेकर, ध्यान देना मेरे बेटे। ए की पावर अगर इंफिनिटी है तो यहाँ दो चीजें हो गई। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ये इनफाइनाइट आंसर होता है, और अगर ये लेस देन 1 है -0. तो इन्फिनिटी बनेगा डिवाइड में, और ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? ये 0. 0 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब एक चीज बताओ, अगर e की पावर इंफिनिटी है तो मैं कहता हूँ इंफिनिटी होगी। आया ना? Yes, sir. भाई e तो 2 पॉइंट समथिंग, 2.718 आई थिंक, Yes, sir. 2.817 या 187 ऐसे कुछ होता है ना। 2.7. हाँ, तो e की वैल्यू जो ना, ये थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो e की वैल्यू तो अपनी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं e की पावर -∞ कर दूं तो 1/∞. तो 0 है ना? Yes, sir. आगे घूम करके यही बात तो कह रहा है वो। Yes, sir. आगे बात क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. यस। चलो दूसरा, ये हमने अभी पढ़ा था, ये तो हम पढ़ के आए अभी। यस सर एक्सपोनेंट को लॉगरिथम्स लिखना। Yes, sir. यहाँ पर ये बात देखो ध्यान से समझना। log ax लिखा हुआ है ना अपना, a बेस। Yes, sir. बेटा दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। Positive. और ये दोनों ना तो 1 होने चाहिए ना 0 होने ना चाहिए। 0। क्लियर? यस। Yes, sir. अब ये देखो, अगर सेम बेस पे वैल्यू पूछी जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है उसकी वैल्यू? 1. 1। ये कैसे आएगा? ये आएगा कि x की पावर 1 इक्वल टू x, ऐसे हुआ ना। तो Yes, sir. भाई एंटीलॉग कर लो, आसान Yes, रास्ता है, एंटीलॉग कर लो। है यस। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब एक बात बहुत अच्छी सी यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से समझना। एक्सपोनेंट वाला जो फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। Yes, sir. अभी मैं कर भी रहा था, याद है मैंने भी यहाँ पे लिखा था कि मैंने 2 की पावर x बनाया था। मैंने कहा था आप चाहे प्लस रख लो चाहे माइनस। कहा था ना, प्लस रख लो चाहे माइनस रख लो, भैया अपना आंसर बनने वाला है पॉजिटिव। क्या बनने वाला है अपना आंसर? पॉजिटिव।
याद है ना मुझे? यस सर। हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। डन सर। गुड, आगे चल दूं? यस सर। यस। अब ये कहता है कि अपना जो लॉगरिथम्स है उसमें बेस कुछ भी ले लो, बेस कुछ भी ले लो, और तो 1 है। कौन है? 1। 1 जैसे लॉग में इन्होंने लिखा है a1 की वैल्यू अपनी 0 होगी। अब 0 इसका एंटीलॉग बनाना यार, एंटीलॉग बनाओ a जल्दी। की पावर 0 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल, ये तो पढ़ा है मैंने, क्यों? यस सर। है ना? चलो Yes, sir. वेरी गुड। इसे देखो, इसको, ये है बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या है ये? बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। एक तो ये हो गई अपनी, ये क्या है कि आपके पास लिखा हुआ है लॉग ए बी, तो आप इसे 1 अपॉन करके लॉग बी ए कर सकते हो। दूसरा रूल, इसको प्रोडक्ट ले लो, लॉग ए बी इंटू लॉग बी ए, ये भी 1 होता है। देख लो, इसी से बना दिया मैंने। यस सर। लॉगरिथम्स में जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई में लिखी होती हैं, ये तो मैंने 2 लिखी हैं, बहुत सारी भी हो सकती है मेरे बेटा, ऐसे लिख दो बहुत सारी, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू एक्स, कुछ भी ऐसे है ना, वो सब प्लस में चली जाए। क्या होंगी वो सब? प्लस में। प्लस। ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, 2 के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब यही काम डिवाइड पे होगा। क्या होगा यही माइनस काम? डिवाइड में। डिवाइड में। डिवाइड में क्या होगा? जब ये डिवाइड में होंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे सब? माइनस। तो प्लस वाले होंगे कब? जब मल्टीप्लाई लिखा होगा। ठीक है, यस सर। माइनस वालों के लिए डिवाइड चला जाएगा, तो डिवाइड वालों के लिए माइनस भी हो जाएगा। यस सर। दोनों तरफ सोचूंगा ना मैं तो। यस सर, उल्टा। हाँ उल्टा। एंटी। ये देखो पावर रूल, पावर रूल, पावर रूल क्या होता है? पावर आगे आ जाती है। क्या हो जाती है? पावर आगे। आगे आ गई अपनी। एन देखो, ये मैंने आगे लिखा हुआ है, ये दिख गया मेरे को। ठीक है, यस यस सर। सर। लेकिन बेटा अगर बेस की पावर है, ये चीज किसकी पावर है? बेस की। बेस। तो बेस की पावर डिवाइड में आती है। कहाँ आती है? डिवाइड। डिवाइड। डिवाइड में। अब एक चीज और देख लो आप, अगर लॉग यहाँ पर पी क्यू लिखा है, तो एक बेस चेंज प्रॉपर्टी ये भी होती है कि आप लॉग क्यू अपॉन लॉग पी लिख सकते हो, और यहाँ पर कोई अलग से बेस इन्वॉल्व कर दो, कुछ भी। हाँ कोई भी, ए बी सी पी क्यू, कुछ भी। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। अब इसी बात को रिवर्स भी मार दो, ऐसी चीज लिखी है तो उससे ऐसे भी लिख सकते हो उल्टा करके। आप बेस एलिमिनेट कर सकते हो अगर सेम बेस है। यस सर। भाई एलिमिनेट का मतलब हटाना होता है, उसको रिमूव कर, खत्म कर, है ना? तो ऐसे भी तो जा सकता हूं मैं। यस सर। सर। डन? यस यस सर। स्क्रीनशॉट बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो आगे चलता हूँ। सर 5 और 6 का एक बार एग्जांपल बता दो। 5th और 6 का हाँ इनका एग्जांपल बता दो एक बार। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अभी आएंगे, वैसे मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा दूंगा। ले लिया सर। चलो हटा देता हूँ जरा। चलो 5th और 6th के बारे में बात हो रही थी। जैसे जैसे मैं ये कह सकता हूं कि मुझे लॉगरिथम्स में बेस 2 दे रखा है और यहाँ 16 दे दिया। कितना दे दिया? 16। तो मैं क्या करता हूं, मैं 16 को क्या बना सकता हूँ? 4 की पावर 2। नहीं, मैं तो 2 की पावर 4 ना कर लूं, क्या परेशानी है? यस सर। और अब मैं कहता हूँ ये पावर आगे आ जाएगी। क्या हो जाएगा? ये आगे। पावर आगे आ जाएगा। आगे आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी?
4 4। क्या इसी बात को मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ? ध्यान देना भाई, ध्यान देना, बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूँ। ये देखो ये 2 है नीचे, यस सर। क्या मैं ऐसा कर दूं कि 2 2 2 एंड 2 कर दूं? यस सर। क्या मैं इसे ऐसे ना कर दूं कि मेरी तो प्रॉपर्टी होती थी कि प्लस में चले जाते थे? 1 + 1 + 1 + 1। हाँ, क्योंकि बेस 2, ये 2, फिर बेस 2, ये 2, और ये ऐसे जाएगा 4 टाइम। कितने बार? 4 बार। 4 बार 4 टाइम, और ये फिर 1 1 1 1 4 टाइम हो जाएंगे भाई अपने। यस तो अपना आ गया 4। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। चलो आगे चल दूं, अब तो क्लियर है भाई। ऐसे इसका भी समझ लो, Clear है। बेस है, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि लॉग लॉग 4। बेस 4 और ये 2 है, ठीक है, यस सर। तो इसे अपना 2 की पावर 2 बना लेंगे। नहीं, हाँ हाफ। और ये पावर, हाँ, ये डिनोमिनेटर में, नीचे पावर आएगी डिवाइड में, भाग में, हर में, ये हो जाएगा 1/2 लॉग 2 और ये 1 होता है तो 1/2 आंसर। ठीक है, यस सर। और कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। हाँ ये देखो यहाँ पर दोनों की पावर है, मतलब मेरे पास इस बार ये ब्लर सा हो रहा होगा, मैं यहाँ पे से लिख लेता हूं। ये इस तरीके से मैं लिख देता हूं यहाँ पे अलग से। ये वाली प्रॉपर्टी एक तरह से मान लो ये, इसमें क्या हो रहा है, अभी तो मैं पढ़ रहा था अलग अलग चीज कि भाई पहले वाले में ऊपर की पावर थी, दूसरे वाले में बेस की पावर, Yes, अब yes. अगर दोनों की साथ है तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा? यस सर। अब ये देखो, अगर यही बात मल्टीप्लाई में पावर होती, मतलब मैं ये कह देता हूं कि भाई लॉग x की पावर n। पावर 4 और 3 की पावर 2, तो इसे मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी पे लाओ पहले तो। लॉग लॉग पावर 4 2 पावर 4 प्लस लॉग प्लस लॉग स्क्वायर 3 पावर 2, अब पावर आगे बना दो। 4 log 2। क्या कहते हो? यस सर। तो इसे अगर n इक्वल टू कह दो तो ये इस तरह का बन जाएगा अपना। ठीक है बेटा? यस सर। ये वो अभी बेस चेंज प्रॉपर्टी में बोल ही रहा था कि कोई भी अदर बेस यूज कर सकता हूं मैं ऐसे। ये लॉग ए बी, तो मैं अलग अलग बेस बना देता हूं, लॉग ई बेस ए लॉग ई बेस बी, ये कह रहा था मैं यहाँ पे। यस सर। चलो बना दो स्क्रीनशॉट। समझ में आ रहा है ना सभी कुछ? बना दिया सर। पहली प्रॉपर्टी कुछ नजर आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इधर। ये याद रखना कि जिसका बेस है, जैसे ई, लॉग ई बेस पे एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी। ठीक है? यस सर। अब ये ऐसा कैसे होता है वो समझ लो। मैं क्या कर देता हूं, मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं। क्या कर दूं मैं दोनों तरफ? लॉग। Log. मैं ये कहता हूं कि ये चीज एक्स नहीं है, ये कोई ए नंबर बन रहा है, मैं तो ऐवे ही बोल रहा था एक्स आ गया। अब मैं इसे ए को फाइंड करता हूं, तो मैं इसे ऐसा नहीं लिखूंगा ई की पावर में लॉग ई एक्स इक्वल टू ए। मुझे अब ए फाइंड करना है, समझ गए बेटा? अब यस मैंने सर। अप्लाई किया बेटा लॉग दोनों तरफ। क्या कहते हो, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। कर दिया अप्लाई दोनों तरफ। अब मैं यस तो सर। ये सीख करके आया था कि ये तो पावर होती है आगे। आगे. क्या कहते हो? पावर होती है तो यस आगे। Yes, sir. तो मेरा बनना चाहिए अब लॉग ई एक्स, ये तो हो गई पावर वाली बात। अब यहाँ क्या बचेगा? लॉग Log E base E.
अब क्या कहते हो आप? 1 हो जाएगा वो। हो गया? हाँ जी, डन। यस सर। Yes, sir. हाँ जी बेटा, ये बताओ क्या ये वैल्यू 1 बनी? यस सर। Yes, और sir. इधर मेरे बच्चों क्या रह गया अपना? log ex। Log. और में तो उधर भी कौन है बराबर अपना? इधर है ना, यही तो रहना ना अपना। Yes, sir. तो सर क्या वो मैं अब इन दोनों से कंपेयर में बोल दूं? x equal to x ठीक है, तो यही तो बोला था हम लोगों ने कि भैया ऐसे होगा तो x बन जाएगा अपना। यस सर। यहाँ पर ये आपको एक log की चेंज फॉर्म दिख रही होगी, यस ठीक है? सर। log 10 की वैल्यू एक बार देख लेना। 2.303। हाँ, आपका 2.3 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आप यहाँ डिवाइड करोगे। ये आपने ना केमिस्ट्री में भी यूज किया होगा, मेरे को याद है। यस सर। है? यस सर। हाँ, तो वहां पर ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है बेटा? यस सर। केमिकल रेट वगैरह और वो सब निकालने, रिएक्शन रेट yes वगैरह। sir चलो कोई नहीं, खैर वापसी लौटते हैं अपने पे ही। तो ये मुझे याद है, चीजें क्लियर है सब कुछ? यस सर। बना दो स्क्रीनशॉट। यस सर बना दिया। done ये कुछ एग्जांपल्स हैं, थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। थोड़ा ये दोनों चीजें, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है क्लियर? Yes, यस सर। sir. ओके। फिर से दिखाओ थोड़ा वो स्क्रीनशॉट में। अच्छा, पीछे वाले का स्क्रीनशॉट हाँ हो गया? Yes, sir. हो गया। सर ओके, सर गुड रोबोटिक गुड। वाइस चलो, ये आप ये देखो यार, यहाँ क्या ये दोनों सेम लिखे हुए हैं? no ये दोनों No, वैल्यू sir. इक्वल हो सकती है क्या? no No, सर sir. अब क्यों नहीं है वो देख लेते हैं, क्यों बेस नहीं अलग। है वो हम लोग देख लेते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं राइट साइड को सोच रहा हूं। राइट साइड को मैं लिख सकता हूं बेस में ऐसे कुछ, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। और यहाँ अपना 16 है, तो ये जो ये पावर बनी बेटा, बेस की पावर, वो तो डिवाइड में आ गया आगे। 1/2 1/2. 1/2 अपना log बेस 2 एंड 16। क्या कहते हो, यस नो? yes Yes, sir yes sir अब इसे जब मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मैं इसे 2 की पावर 4 बोल दूंगा? 4 yes sir Yes, sir. log 2 अब ये भी अपना आगे आने वाला है। Yes, sir. ये तो 2 log 2 बना 2 ना ऐसे, और ये 1 हो गया। Yes, sir. yes अब अगर मैं इस चीज पे जाता, देखो ये वाला, तो इसको कैसे करता? इसको मैं सॉल्व करता हूं अगर, log बेस 2 16, ये तो 4 आएगा, 4 आएगा है ना? मेरी भी कैलकुलेशन ठीक yes सी sir है, ठीक ठीक कर लेता हूँ मैं भी। Yes, sir. तो मैं देखता हूँ यार, ये तो 4 बन गया और ऊपर वाला भाई मेरा 2 था, पॉसिबल ही नहीं है दोनों इक्वल हो जाए। Yes. अब ये वाला क्या बना? अगर ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो वो 2 होना चाहिए। मान लो हम बेस अगर मैं यहाँ पर n वगैरह लगा दूं तो वो 2 होगा तो इक्वल हो जाएगा। Yes, sir. चलो जी आगे बढ़ते हैं। log में
कलर चेंज कर लेते। लॉग में आपको कहा गया 1 जो है, ध्यान से सुनना, 1 जो है वो किसी भी बेस पर 0 हो जाता है। मतलब कहने का कि लॉग में बेस कुछ भी सही 1 की वैल्यू 0 है अपनी, याद रखेंगे हम, पीछे भी देख चुके हैं। ठीक, यस सर। यस सर। अब ये समझो, क्लियर है सबको? यस सर। अब ये देख लो, सेम बेस पे सेम वैल्यू 1 होती है हमारी, क्योंकि 4 पावर 1 इक्वल टू 4। यस सर। यस सर। लॉग 0 क्या है? लॉग 0 क्या है? 0 पर फाइंड नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, याद है ना अपना, लॉग बेस ई 0 माइनस इंफिनिटी आया था। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। अब इसमें भी एक चेन रूल होता है अपना, देख रहे हो आप? यस सर। इसे समझने के लिए क्या मैं ऐसा कर दूं कि ब्रेकिंग कर लूं अपनी? यस कैसे सर। ब्रेकिंग कर लूं? देखो, लॉग एक ई ले लेते हैं अपना, इनटू, दिख रहा है मेरे को? यस सर। यस सर। अब यहां पे भी ऐसे ले लो, क्या कहते हो? अपने बी कट गए क्या बेटा? यस सर। अपने बी गए, कौन बचा? लॉग लॉग बेस ई बेस ए, ए और डिवाइड अपॉन में कौन लॉग बचा? लॉग सी बेस सी। और जिस जिस फॉर्म से मैंने इनको बदला था यहाँ पर, उसी फॉर्म से रिवर्स मार दो, वापसी लौटाओ। तो क्या लौट यस के आऊंगा मैं? लॉग बेस सी ए हो जाएगा अपना। क्या कहते हो? यस नो? यस यस सर। क्लियर हूं? यस सर। ओके। यस ये सर। बेस चेंज प्रॉपर्टी है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसे देखना जरा, क्या कह रहा है ये? सही कहा मैंने इसको? यस सर। ठीक कर दिया? बेस सेम ले लिया और इनको अलग अलग बदल दिया, है ना? बेस चेंज प्रॉपर्टी, चेन रूल, है ना? बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा? स्क्रीनशॉट लेते रहो बेटा। डन सर। सभी ने ले लिया? यस। बट वे हमने ये बात करी थी कि जब ये जो वैल्यू निकाल रहे हो ये हमेशा 1 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 1 से ज्यादा। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंट में हम बात कर रहे थे, नेगेटिव आता ही नहीं है। यस सर। अब ये देखो, log बेस 2 8 ऐसे लिखना है, ठीक है? log बेस 4 पे 81, है ना? समझ रहे हो इनको? यस सर। ये सारे क्या आएंगे अपने भाई? पॉजिटिव। अब ध्यान देना, अगर ये वैल्यू 1 से कम हो और 0 के बीच हो, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती, यस सर। उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे? देखो ध्यान से, हमने ये वैसे पढ़ा भी था 10 वाला, याद है? 10 की पावर कर दी थी -2। यस सर। देखो इसको, देखो यहाँ पे ये कितना बेस, ये 4। ऐसे है अपना, log बेस 4 है। अब मैं क्या कहता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.02 दिया है उसने, यही तो दिया है। यस सर। यस सर। अब इसका मतलब हो गया डेसिमल हटा अपना 100 बना नीचे। यस सर। तो ये ऐसे नहीं जाने वाला कि भैया log 42 माइनस log 400। क्या है? क्लियर है बात? यस सर। इसको सोचो, इसकी वैल्यू होगी <1। याद करो, मोटा मोटा सा बताया था मैंने कि नीचे की वैल्यू कम है, ऊपर की ज्यादा है, तो 1 से बड़ा। नीचे कम है, बेस कम है,
ऊपर ज्यादा है तो 1 से ज्यादा, वन से और छोटा नीचे ज्यादा है यानी कि बेस बड़ा है, नेचुरल नंबर छोटा है, तो वैल्यू 1 वन से कम। ये तो बताया था। Yes, यस sir. सर तो अब ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये ग्रेटर देन 1 होगी। वन से बड़ी Greater. अब मोटा मोटा सोच लो, इसकी वैल्यू मैंने कह दिया भैया 1 से छोटी है, मैंने तो कहा आधा ही है चलो। और इसकी वैल्यू आप कितना मानते हो, ये आपके पास है 100, तो मैंने मान लिया चलो, मैं तो कहता हूँ 10 ही आ गई, चलो छोड़ो लफड़ा झगड़ा। मैं कहता हूँ यस ये सर 3 ही आ गया, चलो भैया कुछ भी लिख लो, आएगा तो टोटल रिजल्ट जो आएगा भाई वो तो Negative. negative बनाओ ना। नेगेटिव आया ना अपन लोगों का नेगेटिव। Yes, sir. यस सर बस हमें तो इतना ही चाहिए था कि भैया नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यस सर तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बढ़ता हूँ नहीं तो मैं। Done, sir. अब है बात कि भैया वीक बेस, यानी देखो हाँ स्ट्रॉन्ग और वीक, यार ऊपर वाला ना ये यहाँ पे लिखा स्ट्रॉन्ग था स्ट्रॉन्ग, जब 1 से बड़ा होगा ना बेस तो वो स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस Strong. हाँ, एक एक ये भी याद रखने वाली चीज है, बहुत जगह मिलेगा आपको स्ट्रॉन्ग बेस वाला। भाई ऐसे भी तो हो सकता है आपसे पूछ ही लिए बस इतना ही कि स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलते हैं भाई। अब हमने पढ़ा होगा सुना होगा तभी तो बता पाऊंगा कि भैया बेस जिसका 1 से बड़ा वो स्ट्रॉन्ग, और 0 से 1 के बीच वीक और नेगेटिव वीक होता है। नहीं होता है। यस सर अब इस पे आते हैं, यहाँ पर बेस कितना लिया इसने, 0 1 के बीच, इसको क्या बोलते हैं, वीक बेस। अब अगर x की वैल्यू ये देखो, x की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, क्या है, एक से ज्यादा। अब इसे मैं ऐसे मान सकता हूं, ये है 1/2 और ये है 4। आ रहा है कुछ क्लियर? यस सर नेगेटिव वैल्यू देगा। अब वो नेगेटिव कैसे देगा उसका तरीका सीख लेते हैं। भाई इसको ना मैं 2 की पावर -1 बना लूं, क्या कहते हो? यस सर यस सर और ये अपना 4 ही रहेगा, लेकिन इसकी पावर तो बाहर आ जाएगी 1 में, माइनस। ऐसे आएगी ना। यस सर अब ये वाली वैल्यू मैंने कहा था पॉजिटिव रहेगी, 1 से ग्रेटर रहेगी, यस सर लेकिन लफड़ा तो इसने कर दिया ना, पहले ही गड़बड़ कर दी मेरे साथ। नेगेटिव कर दिया। इसने इसने तबाही तो इसने की है ना। यस सर इसकी वजह से मेरा आंसर क्या बना, नेगेटिव। क्लियर हूं मैं? यस सर चलो अब इन्होंने ना यहाँ कुछ एग्जांपल्स बना रखे हैं यार, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा इस बात, है ना, वही चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर, ठीक है। लेकिन उल्टा Yes, sir. चलो, उल्टा चलो कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, क्या है, 0 से 1 के बीच। तो उस समय ये वाली वैल्यू सब क्या आएंगी, पॉजिटिव होगी। Positive. तो वो एग्जाम्पल है, ये तो अपना जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, मतलब प्रैक्टिकल से मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं तो अपने आप समझ में भी आ जाए। यस सर बना लो स्क्रीनशॉट। भाई 11th वालों को भी कुछ समझ में आ रहा है, मजा सा आ रहा है, कुछ मजेदार चीज सीखने को मिल रही है नहीं? Yes, sir. हाँ, पहले पहले ऐसे नहीं पढ़ा होगा कभी, पढ़ा है ऐसे? नो सर। हाँ, बस ऐसे ही मजे से पढ़ते रहो, सब चीज सीखेंगे हम लोग। आगे बढ़ जाऊं क्या? यस सर अब यहाँ आपको बेस 10 के बारे में डिस्कशन शुरू कर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से समझ लेते हैं, बहुत आसान सी बातें भी हैं। बेस 10 पे 10 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो बेस 10 पर 0.1 की वैल्यू क्या होगी, -1। मैं इसको ऐसे समझ के करूंगा कि भैया 1/10 होगा, 10 की पावर -1 बनाऊंगा, बेस ऐसे ही छोड़े रखूंगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। यस सर लॉगरिथम्स में बेस 10 है, ठीक है। और अब मैं कर देता हूं 500, 2 + log 5। गुड, बहुत सुंदर जवाब।
वोट सीट पे बैठे तो 2 प्लस log 5 5 बेस से कोई समझौता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यही बात यहाँ पर अभी देखो ट्विस्ट करते हैं, अगर यही बात मैं 5 पे करता यार तो क्या करते यार, मान लो मैं आपको log बेस 5 बोल दूं, तो 25 के मल्टीपल में ले ली। मैं फिर ऐसा करता कि 120 मैं इसको 125 into 4 मान, जो 3 प्लस log 4 हाँ इसको फिर ऐसे करते हैं। सही लिख दिया मैंने। यस सर। अब ये चीज तो इसके साथ बड़े आराम से एडजस्ट हो जाती, बस log 4 रह जाएगा बाद में। यस सर। अल्लाह करे पापा लगे जाने दी पापा ने पूछ ले पढ़ी है। कौन डांट रहा है भाई मेरी गलती क्या है। चलो खैर होता है अनुभव, ये भी खट्टे मीठे अनुभव है जिंदगी के। चलो ये बताओ क्या मैं ये पकड़ रहा हूँ ना सब चीजें भाई। अब देखो log 20 लिखा भाई उसने, तो 20 को अपन लोग तो 2 और 10 2 से into ब्रेक 10 करके करोगे अपना काम। यस सर। तो मैं छोड़ रहा हूँ इस चीज को, अब स्क्रीनशॉट बना लो बस आपको, यस सर बना लिया। आगे बढ़ जाओ। यस सर। अब ये आता है कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिथम्स में, और एक होता है आपका मैंटिस। तो आपने ध्यान दो, जैसे पढ़ा होगा जब लोग वगैरह लिखते थे तो ऐसे करके आंसर आते थे। यस सर। ये जो नंबर होते हैं ना, ये नंबर, ये डेसिमल से पहले, जैसे आप x इक्वल टू लिखा हुआ है 375 मतलब ऐसे करके, तो ये कितने डिजिट है डेसिमल से पहले? 3। तो कैरेक्टरिस्टिक जो ना एक कम होती है यार, याद है आप लोगों को? नो सर। जब आप x इक्वल टू लॉगरिथम्स की टेबल है हम लोगों के पास, नहीं है, कॉपी के पीछे बनी रहती। हाँ जो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह होती हैं, या अपनी उसके पीछे भी फिजिक्स वगैरह या केमिस्ट्री की बाइक उसके पीछे भी, बुक के पीछे भी। यस सर। हाँ तो उसमें आप देखना, या जब क्वेश्चंस किए होंगे तो मान लो आपसे कहा गया कि भाई log 346.4 की वैल्यू चलो निकालो, तो इसका आंसर ऐसे होता है कि आप 34 पेयर बनाते हैं ना, इसमें पेयर 34 का 6 में देखोगे और मेन डिफरेंस 4 में देखोगे, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। तो आपने एक टेबल तो लिखी होती है ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे, और फिर लिखे होते हैं ऐसे 1 2 3 4 9 तक के नंबर। तो ये Yes, तो हो गए मेन का मतलब 6 वाले, और ये हो गया मेन डिफरेंस यहाँ वाला जो आपका ये 4 है। उन दोनों को निकाल करके यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, और दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे बच्चों? ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो नंबर बनेगा वो डेसिमल के बाद का ही बनेगा। जैसे वो आ गया मान लो 3748। अब डेसिमल से पहले आपको लिखना पड़ता है ये वाला नंबर, काउंट कर लो, और एक कम नंबर, जैसे 3 डिजिट है तो 2 लिखना है। कितना लिखना है आपको? 2। अब उल्टा सोचो, जब आप ये एंटीलॉग लिखोगे तो एंटीलॉग देखोगे इसका, डेसिमल के बाद की चीजों का एंटीलॉग देखा जाए। किसके बाद का? डेसिमल के बाद का। अब वो आंसर आ गया, मान लो इसी तरह से वापसी आएगा वो, तो 346.4 ये नंबर आएगा वो तुम्हारा। अब आप ये देखना कि ये कितना लिखा हुआ है, जैसे ये 2 लिखा हुआ है तो आप 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा, मतलब एक लॉग दूसरा एंटी लॉग, तो आंसर पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना अगर एक ही चीज कर रहे हो दोनों में। यस सर। है ना बेटा? यस सर। चले आगे। यस सर। अब ये क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, जरा लगा के बताओ फटाक से कितना है। सर 3.2 समथिंग। हाँ मैं तो बड़ा बढ़िया वाला बच्चा हूँ, तो मैं ज्यादा टाइम बर्बाद तो करूंगा नहीं।
मैं तो अपना ऐसे भागूंगा कि 10 को कर दो 100 वाला केस अलग और 60 10 को वाला। कर दो 4 का स्क्वायर वाला गेम। क्यों? यस सर, यस तो सर। अपना काम यहाँ से तो 2 बनाना है प्लस प्लस इसका ट्वाइस 1.2 है ना, 1.242 1.2042 हो गया ना मेरे ख्याल में। यस सर। बस अपना लगा दो हेड। 3.242 2042। क्या दिक्कत आई? कुछ नहीं। है ना, तो ये तभी तो हुआ ना जब बेसिक यानी कि छोटी छोटी बातें जो बेसिक रूल्स हैं बहुत अच्छे से स्ट्रांगली मेरे को आती। ठीक है, यस सर, आगे बढ़ जाऊं क्या? यस सर। अच्छा स्क्रीनशॉट तो ले लो यार। हो गया। ले लिया सर। ये देखो इस तरह का ही बना हुआ है अपना, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिख रहा है नहीं दिख रहा पहले बता दो आप। सर नहीं दिख रहा। हाँ मैं लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू पूछी गई है सर 64 है बेस में। हाँ यहाँ पर 64 है। सर 2। सर 2। बेहतरीन, बहुत सुंदर। क्या कर डाला है? क्या कर डाला? चलो आते हैं। 64 को 4 की पावर 3 कर दी। इसको तो मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 5 2 की पावर 5 और इसको अपन लोग ले लेते हैं भाई 4 की पावर 3। ठीक है, अब ये भी Yes. ये पावर आगे आएगी तो ये तो यहाँ आएगी ऊपर मल्टीप्लाई में से 1 बन जाएगा। हाँ, और ये वाली पावर यहाँ डिवाइड में आएगी, डिवाइड हो जाएगी। और ये दोनों 1 1 के केस बन जाएंगे फिर। 1 + 1 2। बस वेरी गुड। स्क्रीनशॉट बनाना है बच्चों को, बना लेते हैं। बना लिया सर। लो भाई इस बार x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। गिवन है 4 log बेस x 8 = 3 और भाई आपसे x पूछा गया है। सर 2 आएगा, सोच लो। सर 16। चलो मैं बताता हूँ पहले ना इसका आसान तरीका। देखो होने को तो कोई कई तरीके हो सकते हैं लेकिन आसान तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो भाई इसको ना ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यस सर। Yes. और इक्वल टू में कौन है मेरे पास 3, तो ये तो ऐसे गया x³ इक्वल टू 8 पावर 4। 8 × 8 × 8 × 8। अब अपना बना लो यहां से 16 की पावर 3 हो जाएगा ये। यस सर। तो x कितना आ गया अपना 16। क्लियर? यस सर। बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं हम लोग। ले लिया सर। इसी बात पे एक और लगा दो। दिख नहीं रहा है सर। ये माइनस है। चलो मैं लिख देता हूँ log x - 2/3 log x = 1। ज्यादा टिपिकल नहीं है, बड़ा आसान सा है।
बेस आप 10 ले लेना इसमें। ये सब बेस ही पूछ रहा था। हाँ वो बेस नहीं लिखा ना, तो 10 है इसमें। सर 1000 1000 बिल्कुल। और किसी का आया भाई अपना ऐसा? चलो इसको मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये 3/3 होगा, हाँ या ना? यस सर। तो मैं तो ऐसा भी मान सकता हूँ कि ये 1/3 बचेगा फिर मेरे पास ऐसे। यानी x की पावर 1/3। हाँ, या मैं इसको 3 ले आऊं इधर। यस सर। एक भाई ये भी तो रास्ता है ना अपना एक। यस सर। तो ये 3 हो गया। अब इसको पावर में बना दो, 10 पावर 3। लो जी, ठीक है ना? यस सर। चलो मेरे को लगता है समय लगभग हो गया। यस सर।